बीपी का संपूर्ण इलाज। आज हम जानेंगे कि बीपी होता क्यों है, बीपी का इलाज क्या है और इसे हम अपने शरीर में कैसे बचा सकते हैं कि बीपी हमें हो ही ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा कि हमें बीपी क्यों हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो रही हैं। अपने साथ इसे जोड़ के देखिएगा कि आपको अगर बीपी है और आप इसे जोड़ेंगे अपने साथ तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस स्तर की बात आपके साथ करने वाला हूँ आज। पहली चीज़, बीपी होता क्यों है। देखिए, बीपी के 4 से 5 कारण है, कोई एक पार्टिकुलर कारण नहीं है कि इसके कारण आपको बीपी हो जाता है। अगर आप तनाव लेते हैं तो आपको बीपी होता है, आपकी दिनचर्या अनियमित है तो आपको बीपी होता है, आपके शरीर में मोटापा अधिक है तो आपको बीपी होता है, ठीक है, आपका शरीर डिहाइड्रेशन में है तो आपको बीपी होता है, आपको नींद नहीं आती है तो आपको बीपी होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी बीमारी कि चलिए इसके कारण आपको बीपी होता है। मैं आपसे एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे ही पेशेंट की है। और वो बहुत अच्छे थे, वो मेरे पास आए, सब कुछ बढ़िया था और उसके साथ क्या हुआ कि एकदम से उनके घर से फ़ोन आया कि कुछ चीज़ें हो गई हैं, शायद उनके भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया था और देखते ही देखते उनका बीपी एकदम से बढ़ गया। जब उनका बीपी बढ़ा तो पसीने आने लग गए, बहुत ज़्यादा जी मचलाने लग गया, दिक्कत होने लग गई, तो उनका बीपी नापा, वो एकदम हाई लेवल पे। तो मैंने कहा अभी तो ये एकदम नॉर्मल थे और एकदम से क्या हुआ। फिर उनको पानी पिलाया, थोड़ा देर बैठाया, जब उन्होंने शांत हुए तो बताया कि वो भैया का अभी हॉस्पिटल में है, अभी ठीक है। मैंने भी समझाया उनको, बीपी नॉर्मल हो गया। अब आप इससे क्या समझते हैं, एकदम से कोई भी चीज़ आपके मन में अटैक अगर कर दे, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आपको कोई खबर ऐसी मिल जाए जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है या आपके मन में एकदम से तनाव आ सकता है कि अरे ये कैसे हो गया, तो आपका बीपी बढ़ भी सकता है और लो भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर वही व्यक्ति यहाँ से उठ के सीधे चला जाए कि अरे मेरा बीपी तो एकदम हाई हो गया था, तो उसको लाइफ टाइम के लिए कुछ गोलियाँ पकड़ा दी जाती हैं कि बीपी कभी ठीक नहीं होता और बीपी की दवाइयाँ आपको लेनी ही पड़ेंगी। ये ऐसी बीमारी है जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, आपसे तो यही कहा जाएगा। लेकिन आपने उसकी शर्त को, आपने उसकी कंडीशन को समझा क्या कि वहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पास कोई चीज़ ऐसी आई जिसमें आपको तनाव आया और आपका बीपी एकदम से बढ़ा, एकदम से लो हो गया, तो कुछ तो कंडीशंस रही होंगी। वो यात्रा में जा रहा होगा, उसे पानी नहीं मिला होगा, तब उसका बीपी हाई या लो हुआ होगा। वो बैठा था, उसके पास अचानक खबर आई, तब उसका बीपी हाई या लो हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि उसको ज़िंदगी भर के लिए एक दवाई पकड़ा दी गई। अब वो दवाई वो लेता रहे, जिससे उसकी किडनी भी ख़राब हो रही है, फेफड़ों में भी दिक्कत आएगी, ब्लड के सर्कुलेशन में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। ये कुल मिला के ब्लॉकेज वाली समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। अब आप एक बीपी को ठीक करने की दवाई खा रहे हो और 1000 लोग आपके बढ़ रहे हैं। तो आप इसको अपने आप से कनेक्ट करिए कि आपका बीपी, अगर आपको बीपी है तो वो किस कंडीशन में उभर के बाहर आया था। या तो घर में जब किसी की डेथ हो जाती है तब पता लगता है कि आपको बीपी हो गया है, या आपको एकदम से, आप व्रत थे और आपको चक्कर आया, आपने जाके चेकअप कराया तो आपको पता लगता है कि अरे आप तो बीपी है और बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। आपको किसी चीज़ का तनाव है, आपका बीपी बढ़ गया, आपने चेकअप कराया तो साहब ने लिख दिया कि आपको तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन आपने कभी उस कंडीशन पे ध्यान दिया कि आपको बीपी हुआ क्यों? नहीं। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, हम देखते ही नहीं हैं कि हमें बीपी हुआ क्यों, क्या कारण था ऐसा। हमारा भोजन गलत हो गया, हमारी दिनचर्या गलत हो गई, हमारे शरीर के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, हम ये सब ध्यान नहीं देते। हमें क्या मतलब है कि बीपी को ठीक करना है जी, और बीपी को कैसे ठीक करना है? दवाइयों से। और बीपी कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि बीपी की तो दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, ये ऐसी बीमारी है जिसको आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं कहता। अगर आप अपनी दिनचर्या कंट्रोल कर लें, योग व्यायाम करें, कुछ फलों का प्रयोग करें, आपका तनाव आपसे दूर हो जाए, तो आप बीपी को ठीक कर सकते हैं और आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने ये समझ लिया होगा कि बीपी हमारी किस कंडीशन में, और आप इसमें विचार करिएगा। कोई भी बात को ऐसे अंधभक्त बन के नहीं मानना है, आप इसमें विचार करिए कि आपको किस कंडीशन में बीपी हुआ था,
ठीक है। और उसके बाद तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें योग में की जाती हैं, फिर हमें भोजन में क्या बदलाव करना है जिससे बीपी बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। तो योग में क्या किया जा सकता है, प्राणायाम हम क्या कर सकते हैं, भोजन हम क्या कर सकते हैं, और जूस जो उसकी एक दवाई होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में मैं आपसे बात करता हूँ। तो आइए जानते हैं योग के क्रम में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, फ्रेश होने जाना है, गुनगुना पानी अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए, फ्रेश होने जाना है। उसके बाद आपको टहलना है। फ्रेश होने के बाद आके अगर आपको दूब मिल जाए, घास मिल जाए कहीं पे, तो आपको नंगे पैर चप्पल उतार के उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट टहलना है, और किलोमीटर में 1 से 1.5 किलोमीटर। पहला बीपी का इलाज। दूसरा, आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करना है, ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैं आपको बता देता हूँ और कैसे ओम का उच्चारण करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप सामान्य बैठ गए, टहलने के बाद आए, सांस को सामान्य होने दिया। इसके बाद दाहिने नासिका को बंद कर लेना है, बाईं नासिका से श्वास को भरना है, दाहिने से छोड़ देना है, दाहिने से भरना है, बाएं से छोड़ देना है। ऐसा आपको 10 मिनट तक करना है। डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी श्वास लेनी है। आप बहुत कम मत करिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 10 मिनट तक अच्छे से आंख बंद करके करना है अनुलोम विलोम, और इसके बाद सामान्य रूप से हाथ को गोद में और फिर ओम का उच्चारण। और ओम का उच्चारण कम से कम 10 से 11 बार आपको करना है। पहला इलाज। दूसरे में चलते हैं। अब इसके आधे घंटे के बाद आपको लौकी का जूस लेना है। छोटी वाली घिया ले आइए, देसी घिया, ठीक है, लौकी बोलते हैं, उसको ले आइए, छिलके को उतार लीजिए और मिक्सर में या जूसर में आप उसका जूस निकाल लीजिए। उसके बाद ग्लास में कुछ भी नहीं मिलाना, उसमें नमक, धनिया, पुदीना कुछ भी नहीं मिलाना, उसको सिंपल खाली पेट सिप सिप करके आपको पीना है और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। ये आपका इलाज हो गया। और फिर इसके बाद जो भी आप अपना भोजन करते हैं दिन में आप ले सकते हैं, ठीक है। लौकी का जूस जब आप लेंगे तो ध्यान रखना है कि आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है और उसमें कुछ मिलाना नहीं है। पीना बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके ही है, इस बात का विशेष ध्यान। फिर आपका भोजन संध्याकालीन अगर आपको समय मिलता है तो आप थोड़ा टहल लें, उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लें। अगर समय नहीं मिलता है तो फिर सुबह में ही आप थोड़ा समय बढ़ा दें। इसके बाद रात्रि का जो भोजन है उसमें विशेष रूप से जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है या जिनका बहुत ज़्यादा लो रहता है उनके लिए दलिया, मूंग की दाल और खिचड़ी, ये 3 भोजन वो सम्मिलित कर लें कम से कम महीने भर के लिए। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ खाना है तो सब्जियों का सूप ले लें, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भोजन वो रात में ना करें, इसीलिए मैंने कहा दलिया, दाल और खिचड़ी, ये 3 चीज़ें उनके लिए मुख्य हों। दलिया भी जौ की हो तो ज़्यादा उचित है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें शामिल कर लीजिए रात्रि के भोजन में। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब से ये चीज़ें आपने करनी चालू की, अपनी दिनचर्या आपने सुधार ली। अब मैं इसको फिर से आपको अगर लॉजिक के साथ बता दूं तो जब आपने ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, आपने वॉक की, तब आपको तनाव जैसी जो चीज़ मन में बैठी हुई थी ना, ये सब दूर हो जाएगी। जब आपने लौकी का जूस पिया तो जो शरीर में विषैले तत्व थे ये सब मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। और जब आपने रात्रि में अपना भोजन बहुत हल्का कर दिया है तो सुबह आपका जो पेट है वो बहुत खुल के साफ होगा, आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं जमेगी, आपको बीपी नहीं होगा। बहुत सिंपल सा इलाज है, आपको लाइफ टाइम दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। और मुश्किल से 4 से 5 दिन आपको दिक्कत होगी, उसके बाद ये सब फ्लो में आ जाएगा और आप बीपी से मुक्ति पा जाएंगे। तो आप इस उपाय को करें और अपना अनुभव हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।